चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, एमपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, और आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और आप डेली बेसिस पर 6 AM पर ये वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देखिए। रेगुलर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हाल फिलहाल में जो राज्यसभा के पॉलिटिकल पार्टी मेंबर थे महेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, उनका निधन हुआ है। सिर्फ इतना सवाल पूछा गया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे और राज्यसभा के मेंबर थे महेंद्र प्रसाद जी। तो ये जनता दल यूनाइटेड के मेंबर थे। इनके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। देखिए, ये जनता दल जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ से ये राज्यसभा के मेंबर बने थे। ठीक है, महेंद्र प्रसाद जी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है 81 की एज में। और जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा कंसोल्ड भी किया गया है इस बात को। एक क्योंकि एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और रिचेस्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड है कि एक रिचेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, और ये स्थापक भी थे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी के। और 7 टर्म राज्यसभा एमपी रहे हैं फ्रॉम बिहार, और उसके अलावा एक बार लोकसभा से भी इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोकसभा से फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे, कांग्रेस की टिकट पर इलेक्ट हुए थे 1980 में। ठीक है, बेसिकली तो ये इसी पार्टी से संबंधित रहे, लेकिन ड्यू टू ठीक है पॉलिटिकल शिफ्ट, इनको अपनी पार्टी को बाद में चेंज करना पड़ा, और लेटेस्ट में जनता दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा सकता है। कौन सा देश है जिसने अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने अपना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को लॉन्च किया है। ये एक तरीके से हाईएस्ट फोरम होगा जो कोऑर्डिनेशन करेगा सिक्योरिटी पर्पस पर, और ये इस देश का तो पहला ही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ के जितने एस्पेक्ट हैं, इवन पाकिस्तान का क्या स्टैंड होने वाला है अफगानिस्तान की सिचुएशन पर, और नेबरहुड जितने भी है, तो ये सब भी इसी की इन्हीं के द्वारा जो है, ठीक है, देखा जाएगा। ये एक तरीके से अनाउंसमेंट एक टॉप सिविलियंस और मिलिट्री लीडरशिप जो है उन सभी के साथ मीटिंग में किए गए थे। उसके अलावा पाकिस्तान ने इस मीटिंग में मिलिट्री और इकोनॉमिक इशू के साथ साथ वाटर स्कारसिटी, जो वाटर सिक्योरिटी से संबंधित, पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित, टेररिज्म, फॉरेन पॉलिसी, इन सब से संबंधित टॉपिक्स पर भी डिस्कशन किया। देखिए, हाल फिलहाल में कौन से यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं स्विट्जरलैंड में जिन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है न्यू लेयर ऑफ ह्यूमन जॉ मसल्स? तो ये किसके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल जो है उनके द्वारा किया। बेसल नॉर्म्स आपने वैसे सुने होंगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है। तो ये साइंटिस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल के हैं, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, उनके द्वारा एक न्यू लेयर ह्यूमन जॉ मसल्स की जो है ये खोजी गई। आप इधर एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, दिस वन। तो ये थर्ड लेयर है जो कि प्रपोज किया गया इनके द्वारा, और इसका नाम रखा गया मेस्कुलस मेस्टर पार्क कोऑर्डिना, ये मसल का नाम है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट जो मसल टाइप है जो कि रेयर पार्ट्स में पाई जाती है। चिक जो है उसके रेयर पार्ट में पाई जाती है। और किस में हेल्प करती है? क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। तो च्यूइंग जो है, ठीक है, किसी भी चीज़ को चबाने में हेल्प कर सकता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। एक और क्वेश्चन, कौन सा ऐसा देश है जो कि जो है आने वाला जनवरी 2022 का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर करने वाला है? ठीक है, 10 साल बाद ऐसा होगा, और ये हमारा भारत ही है। 10 साल बाद जो है इंडिया चेयर करने वाला है काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, सॉरी। चलिए देखिए इस पूरा जान लेते हैं डिटेल फॉर्म में। देखिए, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में हुई थी। ये रेजोल्यूशन पास किया गया था 1373। अब ये रेजोल्यूशन 28 सितंबर 2001 में पहली बार पास किया गया था। और जो है ये इस वजह से भी पास किया गया था कि 9/11 का अटैक हुआ था यूएसए पे, टेरर अटैक। उसके बाद इस रेजोल्यूशन को पास किया गया और एक कमेटी बनाएगी, काउंटर टेररिज्म कमेटी। और उसमें बहुत सारा सिग्निफिकेंट रोल इंडिया का भी रहा है, क्योंकि इंडिया हमेशा पिच करता है कि हमें टेररिज्म को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इंडिया ने बहुत पिच किया है कि हमें टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले 8 जनवरी 2021 में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के, एम्बेसडर TS त्रिमूर्ति जी, उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि इंडिया जो है 3 कम्युनिटीज़ जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनको चेयर करने वाला है।
ठीक है, जिसमें तालिबान सैंक्शन कमेटी होगी, लिबिया सैंक्शन कमेटी होगी, और जो तीसरा जो है अभी आप देख रहे हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये तीनों कमेटीज का याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में किन्हें डिप्यूटी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र घोषित किया गया है इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में है। आप सभी जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, लेकिन डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विक्रम मिश्री हैं, बड़े प्रसिद्ध जो है व्यक्ति हैं भारत के। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। ये चाइना के एक्सपर्ट रह चुके हैं, फॉर्मर इंडियन एनवॉय रह चुके हैं चाइना में, बीजिंग में। ठीक है, विक्रम मिश्री जी, और ये अब डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र घोषित किए गए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी के द्वारा। ये एक इंडियन फॉरेन ऑफिसर रह चुके हैं 1989 बैच के। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए अभी जो फिलहाल में ऐसा नहीं कि ये कोई न्यू पोस्ट है। ठीक है, पंकज सरन जी जो है इनका, ठीक है, रिटायरमेंट होने वाला है, तो इस वजह से जो है इनको अब न्यू अपॉइंटमेंट दी गई है। इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था, ये विक्रम मिश्रा जी का, और इन्होंने सिंधिया स्कूल से पहले अपनी स्कूलिंग करी। उसके बाद दिल्ली का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, यहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। ठीक है, और इनके बारे में एक दो चीज़ें और ध्यान रखना चाहिए कि आप पंकज सरन के बारे में कि ये फॉर्मर एनवायर रह चुके हैं, मतलब रशिया के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में अब एक और अपडेट आया है, कौन सी स्टेट ने नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही। तो ये हर एक स्टेट अपडेट करती जा रही है। तो अब लेटेस्ट अपडेट उत्तराखंड से आया है कि उत्तराखंड ने जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है जो ठीक है, जो आपका ये वेरिएंट का जो है इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और फोर्स ये किया गया 11 PM से लेके 5 PM तक। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये भी है कि इमरजेंसी सिचुएशन ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, नॉर्थ के इलाकों में, तो इस वजह से भी नॉर्थ की स्टेट ज़्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो है कर्फ्यू लगाती जा रही है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, इनमें से कौन जो है फर्स्ट वुमेन IG बनी है असम पुलिस की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है वॉयलेट बुराहा जो है ये पहली, ठीक है, वुमेन IG ऑफिसर बनी है, IG ऑफिसर असम पुलिस की। तो ये IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, वॉयलेट बुराहा, जो कि फर्स्ट एवर वुमेन बनी है, जो कि इन्हें प्रमोट किया गया है एट द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल इन असम पुलिस। तो इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनका नाम प्रसिद्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनको प्रेसिडेंट मेडल से भी सम्मानित किया गया था 2012 में। ठीक है, और जो है पहले ये डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल थी। ठीक है, जो है ये खोखरजा लोकेश में, और 2004 की IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। शी इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर इन असम पुलिस। बड़ा फेमस नाम है IPS में। ठीक है, और हाल फिलहाल में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है इस पोस्ट पर जो है स्थित हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा देश है जिसने पहली बार, फर्स्ट कंट्री है जिसने इशू किया है फर्स्ट सिविल मैरिज लाइसेंस फॉर नॉन मुस्लिम कपल्स? तो ये UAE के द्वारा किया गया है। देखिए UAE एक तरीके से मॉडर्नाइज कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, उसमें से एक एग्जांपल है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो UAE है इसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और युद्धिज़्म जो हैं, ये तीन ही मोनोस्थेटिक बिलीफ्स हैं जिनके तहत मैरिज को जो है एक्सेप्ट किया जाता था। अब ये एक नया बदलाव है जिसमें पहले ही बार सिविल मैरिज लाइसेंस जो है दिया जाएगा नॉन मुस्लिम कपल्स को। तो इनसे अलग जो है नॉन मुस्लिम कपल्स जो होंगे उनको भी जो है ये सिविल मैरिज लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि जो UAE है उसमें 90% जो पॉपुलेशन है वो फॉरेन है, 10 मिलियन की पॉपुलेशन में, जिनको इस राइट्स की ज़रूरत थी। तो अब ये राइट्स जो हैं, लाइसेंस जो हैं, दे दिए गए हैं। डेफिनेटली इट विल बूस्ट इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स। तो UAE वैसे भी मॉडर्नाइज कर रहा है, इन सब चीज़ों को आप देख रहे होंगे, बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे पहले फिल्म से संबंधित भी कुछ बदलाव लाए गए थे UAE के द्वारा। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, 39 मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने रुपीस करोड़ का जो है साइन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट एवर रियल एस्टेट समिट में? तो ये कितने करोड़ का? 18,300 करोड़ का किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हाल फिलहाल में 39 मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करे हैं 18,300 करोड़ के, जिसमें रियल इन्वेस्टर जितने भी हैं, फेमस कंट्री के जो फेमस रियल इन्वेस्टर हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, यूनियन टेरेटरी में। ठीक है, तो ये रियल एस्टेट समिट जो है अनाउंस किया गया। अब ये जो होगा ना, ये समिट अब नेक्स्ट जो होने वाला है,
वो श्रीनगर में होगा, 21 मई से लेकर 22 मई के बीच में नेक्स्ट ईयर होगा। फेमस जो रियल एस्टेट कंपनी जो इन्होंने मोमेंडम साइन किया उनके कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको, फेमस वन, ठीक है, जो सिग्नेचर ग्लोबल है, समया ग्रुप है, रौनक ग्रुप है, ये जितने भी बड़े फेमस हैं इनके द्वारा जो है हॉस्पिटैलिटी में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला। हाल फिलहाल में कौन सी एक्ट्रेस है जिनको पेटास इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। देखिए आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं एज ए एक्ट्रेस, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और बड़ी प्रसिद्ध बातें हैं कि ये एक एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, एडवोकेट किया है कि हमें कैट और डॉग्स इन सब चीज़ों को, ठीक है, यूज़ नहीं करना चाहिए फैशन को प्रमोट करने के लिए, उनके संबंधित कोई भी वेयरिंग बनाने के लिए। तो इनकी इसी वॉइस की वजह से जो है आलिया भट्ट को इस बार जो है ये पैटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिला है। उसके अलावा इन्होंने पहले भी जो है आलिया वेगान जो किड्स वियर इन्होंने प्रमोट किया था, ईद ए ममामा जो है, उसे भी जो 2021 का पैटा इंडियन फैशन अवार्ड भी मिला था, ठीक है, फॉर द लव ऑफ एनिमल एंड नेचर, ठीक है, एंड प्रमोटिंग द किड्स वियर। चलिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। कैरी हुलम बुकर प्राइज विनर जो थे नोबलिस्ट, उनका निधन हुआ हाल फिलहाल में, कितनी एज में थे ये? इनकी जो है 74 की एज थी। बहुत प्रसिद्ध नाम है। कैरी हुलम जो है एक न्यूजीलैंड के निवासी थे, ठीक है, जिनका 1984 में एक नोबल आया था बोर्न पीपल, इसे मिला था मैन बुकर्स प्राइज, बहुत बड़ा अवार्ड था उस समय के लिए। अब इनका निधन 74 की एज में हुआ है, ठीक है। इनका अगर करियर देखा जाए तो ये एक टोबैको पिकर भी रह चुके हैं, लो स्कूल ड्रॉप आउट भी रह चुके हैं, इवन एक चैरिटी वर्कर भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो अपनी पहली जो नोबल पेश करी थी इसमें भी इनको 20 साल लगे थे, लेकिन उसके बाद जो इनका आउटपुट था बोर्न पीपल का वो इस तरीके का था कि इनको मैन बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया। अब इनका निधन हुआ है तो क्वेश्चन डेफिनेटली इस पे आ सकता है। आज के किक पॉइंट देखते हैं। देखिए एक रेयर ना वॉकिंग फिश पाई गई है, स्पॉट की गई है, कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। इट्स वेरी रेयर की फिश वॉकिंग फिश है, तो इम्पोर्टेंट है। सेंटर ने हाल फिलहाल में कितनी स्टेट में जो है मल्टी डिसिप्लिनरी रिपोर्टिंग जो है टीम्स लगाई हैं? तो 10। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्विक पॉइंट्स आ सकता है, ठीक है। इंडिया ने चाइना बे में एंटर करने के लिए एक मेगा, ठीक है, ट्रिंकुला ऑयल डील करी है, किस देश के साथ? तो ये श्रीलंका के साथ की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि यूनाइटेड माइंड्स जो है किसकी किताब है? सभी का आंसर बेहतर है, गौतम कुमार ने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये लिखा गया था, डिटेल ज़रूर पढ़ें। आज का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो ये किताब किसकी लिखी गई है पूरा डिटेल में बताइए। बाकी सभी के नाम भी आप बता सकते हैं जो फेमस किताबें हैं, कुछ नोबल पुरस्कार भी जीत चुके हैं, तो आप ज़रूर बताएं। CHSL का सवाल है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें। ये वीडियो 6 AM पर डेली आ रही है, इसी टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलती है वीडियो भी, लिंक भी। आप रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं, देखो बेनिफिशियल है। आपका कॉम्बैक्ट जो 2 जनवरी को आने वाला है वो आपके लिए रेफर कोड लाइव अमन अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कॉम्बैक्ट ज़रूर दीजिएगा। आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके फ़ीस कम करने को मिल जाती है। आपकी ये फ़ीस इतनी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे। अभी आपका मौका है क्योंकि, ठीक है, मंथ लास्ट है, आपको बेनिफिट हो सकते हैं। न्यू ईयर से पहले आप इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।